नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित हुए राजदंड पर, इस सेंगोल पर आप सभी को एक शिव भक्त होने के नाते बहुत प्राउड होना चाहिए, बहुत गर्व की बात आपके लिए होनी चाहिए कि एक ऐतिहासिक घटना के हम साक्षी बने हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं सेंगोल के बारे में। सेंगोल क्या है, ये राजदंड क्या है और इसे क्यों स्थापित किया गया है नवनिर्मित संसद भवन में। देखिए, सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और ये गूजबम्स वाली मोमेंट थी, एक ऐसी मोमेंट थी जो रोए खड़ी करती है। यदि आप इस फैक्ट को जानते हैं कि ये राजदंड क्या है, सेंगोल क्या है, एक शिव भक्त होने के नाते आप सभी को इन तथ्यों को पता होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों का इस चैनल से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि मैं सेंगोल की बात कर रहा हूं तो आप सभी को समझ जाना चाहिए कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं महादेव से ही संबंधित है। और एक ऐसी ऐतिहासिक घटना ये है कि हमारा जीवन धन्य, आप ये समझिए कि जिसके हम साक्षी बने हैं। जो चीजें हम बहुत प्राचीन समय से ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज आज इस मोमेंट पर हम सब के सामने ये चीज हुई है। देखिए, सेंगोल क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और क्या इसकी महत्ता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी शिव भक्त समझ जाएंगे कि सेंगोल क्या है और मोदी जी क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट ये मोमेंट थी, कितना ऐतिहासिक ये क्षण था। राजदंड या सेंगोल, इन्हें धर्मपुरम आदीनम और आदीनम बंधुओं ने मोदी जी को वहां पर समर्पित किया, उन्हें ये भेंट किया। जो सेंगोल है वो राजदंड कहलाता है और इस राजदंड की उत्पत्ति के विषय में हमें किसी ग्रंथ में प्राप्त होता है तो वो है महाभारत का शांति पर्व। जब युधिष्ठिर इसके बारे में भीष्म पितामह से पूछते हैं तब भीष्म पितामह इसका पूरा वर्णन करते हैं कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो ब्रह्मा जी का जो दंड था वो विलुप्त हो गया। प्रत्यक्ष यज्ञ की प्रभुता थी, इसलिए वो दंड गायब हो गया। और जैसे ही वो दंड गायब हुआ तो समाज में अराजकता फैल गई थी। जो बलवान थे वो अपने से दुर्बलों पर अत्याचार करने लग गए, लूट खसोट, बहुत मारामारी हो गई थी। पूरी अस्त व्यस्तता ऐसी हो गई थी कि ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण से परामर्श किया और फिर ब्रह्मा जी ने नारायण के परामर्श से महादेव से प्रार्थना करी। तब महादेव ने उस अराजकता को मिटाने के लिए स्वयं को दंड के रूप में, एक राजदंड के रूप में वहां पर प्रकट किया। और इस सेंगोल का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो देखिए, इसके ऊपर आपको वृषभ दिखेगा, नंदी दिखेगा, जो हमारे स्वामी का वाहन है, जो धर्म का प्रतीक है। वो नंदी जी इस सेंगोल के बिल्कुल टॉप पर होते हैं। इस राजदंड के ऊपर वो नंदी वृषभ आरूढ़ होते हैं। स्वयं महादेव ही इस राजदंड के रूप में प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ के पास में इस राजदंड को स्थापित किया तो जितनी भी अराजकता फैली हुई थी वो सारी समरसता में बदल गई। किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ और पूरे समाज में शांति फैल गई। इस शांति को देख करके देवी सरस्वती ने वहां पर एक पुस्तक, एक ग्रंथ की रचना करी जिसे अभी दंड नीति के नाम से जाना जाता है। दंड नीति त्रिलोकी में विख्यात है और आप सभी भक्तों ने इसके बारे में पहले भी। जब यज्ञ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया तब महादेव जी ने ये दंड भगवान नारायण को दे दिया। नारायण ने फिर ब्रह्मा जी के पुत्रों को, मनु से, ये फिर इस परंपरा में आगे युधिष्ठिर जी को प्राप्त हुआ। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि इस राजदंड को स्थापित करके एक शासक को यह सोचना चाहिए कि वो महादेव की सत्ता में ही शासन कर रहे हैं और महादेव द्वारा निर्मित उन आज्ञाओं का वो पालन कर रहे हैं, जिससे समाज में, जिससे प्रजा में पूर्ण रूप से शांति रहे। किसी भी छोटी सी बात को लेकर के किसी का अंग भंग करना, किसी को बहुत बड़ा दंड देना, ये सब न्याय विरुद्ध है। तो न्यायपूर्ण तरीके से राज करने के लिए महादेव को साक्षी बना करके इस दंड स्वरूप में राजा शासन करते हैं। और इसी महाभारत से प्रेरणा लेकर के चोल राजाओं ने भी इस परंपरा को, इस लेगेसी को फॉलो किया। जो महादेव से, ब्रह्मा जी से चली आ रही ये परंपरा है, इसको पुनर्जीवित किया श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये एक ऐतिहासिक गर्व की एक मोमेंट है। संसद भवन में जो भी निर्णय हो वो महादेव स्वरूप उन राजदंड, उन सेंगोल के
सानिध्य में हो, वो इस सब चीज के साक्षी रहे, इसलिए वो दंड वहां पर स्थापित किया गया है। एक शिव भक्त होने के लिए ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात थी कि महादेव के प्रतीक उस राजदंड जिसकी शरण ब्रह्मा जी ने ली थी, वही प्रतीक स्वरूप राजदंड वहां पर स्थापित किया गया है। ये बदलते भारत की एक ऐसा चित्रण है जिसके हम साक्षी हो रहे हैं। जो चीजें हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि युधिष्ठिर ने उस राजदंड के सानिध्य में राज्य किया, वो सब चीजें एक शिव भक्त ने, एक महान शिव भक्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दंड को पुनः नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित किया है। कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर के जो 7वीं शताब्दी की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए, मूर्तियां देखिए, जिसमें महादेव जी स्वयं इस भगवान शिव इस राजदंड को धारण किए हुए हैं। ये वही सेंगोल है। कितने प्राउड मोमेंट है ये कि ये सब चीजें पुनः हो रही है, ये धर्म की स्थापना पुनः हो रही है। आपके इस विषय में क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताइए। हर एक शिव भक्त अपने विचार इस वीडियो के कमेंट में अवश्य ही लिखे। जो शिव भक्त है उन्हें कैसा महसूस हुआ ये तथ्य जानकर कि वो राजदंड डायरेक्ट भगवान शिव का ही प्रतीक है और वो परंपरा ब्रह्मा जी के द्वारा फॉलो की हुई थी, वो आज हम इस चीज के साक्षी बने हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।